जीवम 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 दौवम जिणवर वसहेण जेणनिडित्थम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। बहुत बढ़िया। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं विगत दिनों से गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है और इसके अंतर्गत अब तक शब्द से बात चली और अब बात चल रही है बंध, है ना। तो बंध मतलब कि पुद्गल स्कंद, कई पुद्गल परमाणु मिलकर आपस में बंधते हैं और स्कंद बनाते हैं। तो ये उनका अपना ही परिणमन स्वभाव है। ये पुद्गल द्रव्यों का परिणमन स्वभाव है जो कि अपनी बंध रूप अवस्था को करते हैं। बंध पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है, वे बंध रूप अवस्था को स्वयं ही करते हैं, उनके उपादान से वो बंध होता है। इतनी बात चल रही है। तो कल दृष्टांत आया था व्यंजन पर्याय है। अब चूंकि वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है तो पुद्गल द्रव्य से ही होने वाली है और कार्य के होने में निमित्त उपस्थित होता है। तो कुम्हार चक्का आदि वो सब निमित्त हैं। तब कह रहे हैं वह कुम्हार के कारण नहीं। कल अपनी लास्ट में बात आई थी कि कुम्हार डायरेक्ट बोल दिया समान जाति द्रव्य पर्याय। अब कुम्हार में भी निमित्त उपादान लगाना। कुम्हार जीव की साइड से देखेंगे तो जीव त्रिकाली ध्रुव और वहां पर्याय में मैं घड़ा बनाऊं ऐसा एक परिणाम और जीव की सीमा समाप्त और वहीं पर उस परिणाम के अकॉर्डिंगली शरीर की नैमित्तिक क्रिया, अब शरीर की क्रिया निमित्त और घड़ा उपादान, ऐसे अनेक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो सीधा सीधा बोलते हैं कुम्हार के कारण नहीं, जीव उसको जानने वाला है। अज्ञानी जीव मेरे से हुआ ऐसा मानकर अभिमान करता है। अज्ञानी जीव, तो अज्ञानी जीव कौन? त्रिकाली ध्रुव तो ज्ञान स्वरूप ही है, भगवान आत्मा है, परिपूर्ण है ना। तो अज्ञानी कौन? वो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में उसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करता है ये वर्तमान छायोपशमे ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन करता है। सहज जानना भी अज्ञान रूप परिणमन नहीं करता। द्रव्य में भी करता हूँ और पर्याय में भी अकर्ता हूँ। ये विशेष छायोपशमे ज्ञान में अज्ञानता उत्पन्न होती है कि मैंने घड़ा बनाया। अरे तुमने मात्र जाना, वेद से कहो कि घड़ा बनाया। घड़ा अपनी उपादान शक्ति से हुआ है कि तुम्हारे जानने से हुआ है? नहीं, भाव आया। तो भाव भी जीव की अमूर्तिक पर्याय है। तो अमूर्तिक पर्याय से मूर्तिक में कौन सा कार्य होता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा स्वरूप जानकर उसका अभिमान मिटता है। ऐसा मिट्टी स्वयं घड़ा रूप हुई ज्ञान से अथवा इच्छा से, वह नहीं हुई है। दोनों बातें, ज्ञान मात्र जानता है, ज्ञान से घड़ा नहीं बना और इच्छा से भी घड़ा नहीं बना, दोनों की नास्ती हो गई। तो ज्ञान और इच्छा कौन है? इसको है ना कर्ता कर्म अधिकार में योग उपयोग करके बात करी है। जीव का योग और उपयोग निमित्त है। तो योग में क्या लेना? आत्म प्रदेशों का परस्पंदन। और उपयोग में क्या लेना? ज्ञान विद इच्छा।
ऐसा, ये दोनों चीजें वहां पर ली है। ठीक है। कोई प्रश्न करता है कि चक्के को घुमावे तब घड़ा होता है। अब देखो, अपन ने कल चर्चा की थी, बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं कि घड़ा बनने में चक्के का घूमना, घड़ा बनने में चक्का का घूमना निमित्त है। उसका हाथ का चलना। तो अब चक्का चक्का घूमना निमित्त कौन है? हाथ की, हाँ किसी की लकड़ी लेके हाथ की क्रिया। हाँ जी। अब हाथ की क्रिया स्वयं उपादान है, उसमें निमित्त कौन है? कि जीव का भाव। हाँ जी। और जीव के परिणाम में निमित्त कौन है? कि कर्म का उदय। हाँ क्या जी। बोला? कितने सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गए। देखो, घड़ा, घड़े में निमित्त चक्का, चक्के को घुमाने में निमित्त हाथ आदि हाथ। की क्रिया, हाथ की क्रिया में निमित्त जीव का भाव, जीव के भाव। भाव में निमित्त द्रव्य कर्म का उदय। इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, तुमने सबको मिला के क्या बोल दिया? मैंने घड़ा बनाया। कमाने का। और निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने सारे बन गए? एक के बाद चेन है क्या? बोलो, कुछ ठौर ठिकाना है कि नहीं? ऐसा और दीदी ये सब एक ही समय। एक समय में सारे कार्यक्रम सारे एक समय चल रहे हैं। एक समय। आगे बात कर रहे हैं, काल भेद नहीं है, हम्म, ये बात कर रहे हैं। देखो, अब ये सीधे सीधे क्या बोलता है? मैं चक्का घुमाता हूँ। हम्म, तो चक्के का तो कुछ, चक्का मान लिया जाम हो गया, अब घुमाओ चक्के को, घुमा सकते हो तो घुमाओ। नहीं घूम सकता। नहीं, वो चक्के में कोई प्रॉब्लम आ गई, हम्म, यही तो कह रहे हैं कि चक्के में प्रॉब्लम मतलब चक्का नहीं घूमना, और चक्का घूम रहा, तो वो अपनी उपादान शक्ति से घूमता है, अपनी उपादान शक्ति से नहीं दोनों में उत्पादन घूमता, शक्ति है। वो उसकी शक्ति है। और चक्का अपने, चक्का चक्के के लिए घूम रहा है, चक्का घड़े के लिए नहीं घूम रहा। हाँ जी। अब उसके ऊपर घड़ा उपादान रूप से बन जाए तो बन जाए, लेकिन चक्का घड़े के लिए नहीं घूमा है। हम्म, ऐसी अद्भुत बात है। बात का जब। निमित्त न होता तब, प्रश्न है, निमित्त न होता तब, तो कह रहे हैं निमित्त न होता तब यह प्रश्न ही कहाँ उठता है। निमित्त नहीं हो तो फिर, तो कह रहे हैं ये प्रश्न ही कहाँ से उठता है। अब देखो इस समाधान कितना गजब का है। निमित्त है सही, किंतु निमित्त है, इसलिए घड़ा होता है, बनता है, यह बड़ा भ्रम है। घड़ा रूपी नैमित्तिक दशा और कुम्हार चक्का इत्यादि निमित्त में काल भेद नहीं है। हाँ जी, ये बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। हाँ जी। देखो, पहले पहले कुम्हार था, फिर चक्का था, फिर घड़ा था। ऐसा काल भेद नहीं है। उपादान रूप से मिट्टी परिणमन कर रही है घड़े रूप, जिस समय वो उपादान रूप से घड़े रूप परिणमन करेगी, हम जिस कार्य को देख रहे हैं उसमें निमित्त ढूंढेंगे, तो उस काल में अपनी अपनी योग्यता को लेकर प्रत्येक निमित्त अपने अपने लिए उपस्थित है, उसमें काल भेद नहीं है। हाँ जी। यदि काल भेद माना जाएगा तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी। क्या दिक्कत हो जाएगी? कि उस मिट्टी को घड़े रूप परिणमन करने की जो योग्यता उसमें त्रिकाल विद्यमान थी, अपने अपने काल को लेकर, अपनी काल लब्धि को लेकर, अपनी स्वपर्याय को लेकर, तो उस पर्याय को निमित्त की वेट करनी पड़ेगी। हाँ जी। क्या बोला? उसके पर्याय तो चली गई। हाँ, उसको वेट करना पड़ेगा, निमित्त संभव होए नहीं। तब आए। और निमित्त उसकी पर्याय निकालेगा क्या? तो नहीं। पर्याय पराधीन हो गई तो द्रव्य भी पराधीन हो गया, फिर तो हाँ जी। कितनी पराधीनता सिद्ध हो जाएगी। बोलो, समझ आई? हाँ जी। देखो, पढ़ते हैं एक बार। यदि निमित्त आने के बाद नैमित्तिक
दशा मानने में आए तो दोनों के बीच काल भेद हो जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, दोनों एक समय में हैं। अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ते पढ़ते क्या ख्याल में आ रहा है कि दो मुनिराज शेर के लिए आए, दो मुनिराज आए शेर को संबोधन करने। अब सुनना, हाँ जी। शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की योग्यता एकदम रेडी है, हम्म, तो उसको तो फिर इंतजार करना पड़ेगा कि मुनिराज आएंगे संबोधन देंगे तो सम्यक दर्शन होगा। अच्छा मुनिराज, अब मुनिराज की तरफ से बात करूं, हम्म, मुनिराज शेर को संबोधन करने आए थे, हाँ, वर्तमान युग की शैली में ऐसे ही बोलेंगे, शेर को हाँ जी। संबोधन करने आए थे। हम्म, अरे शेर का संबोधन करने का अपने राग के लिए आए थे, हाँ जी। वो उनका स्वयं का राग था, हम्म, उनके राग की उत्पत्ति, हम्म, राग की उत्पत्ति ना हो, राग की उत्पत्ति ना हो तो संबोधन कैसे होएगा बोलो। नहीं होगा। तो वो उनका कार्य उनके राग जनित, और इनका कार्य इनके इनके स्वाधीनता से सम्यक दर्शन होने योग्य, और दोनों का बात। समकाल बन गया। तो हाँ जी। फिर प्रथमानियों की शैली में ऐसा कहेंगे कि मुनिराज ने संबोधन दिया और इसलिए शेर को सम्यक दर्शन हुआ। ये प्रथमानियों की शैली है, काल भेद। व्यवहार है कि कथन है, एक पर्याय का कर्ता निमित्त को कर्ता कहने की शैली है, हाँ जी। लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता, दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, ये न्याय है, और रत्नत्रय की प्राप्ति न्याय से होती है, व्यवहार के कथनों से नहीं होती। हाँ जी। ये गजब की बात, क्या बोल रहे हैं, समकाल है, उनको टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि हमने तो ऐसा सुना है कि जो व्यंतर आदि होते हैं ना, वे रक्षा करते हैं, जिनेंद्र देव के भक्तों पर वे रक्षा करते हैं। तो उन्होंने समाधान दिया, क्या समाधान दिया कि कितने सारे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित होते हैं। क्या, यहाँ किसी जिनेंद्र देव के भक्त को कोई कोई पाप का उदय आया, कोई समस्या हुई, ठीक है, अब इस समस्या का समाधान की योग्यता आ रही है कि भैया ये समाधान हो जाएगा, तो इसी जीव की ये योग्यता आ रही है, ठीक है। अब उसी समय इसका पुण्य का उदय होना चाहिए, सो पुण्य का उदय होता उस संबंधी, इधर इसका पुण्य का उदय, उधर किसी व्यंतर आदि के ज्ञान में वो गे बनना, कि हाँ कोई जी। जिनेंद्र देव का भक्त हैरान है, कोई जरूरी नहीं है उसके ज्ञान में गे बने, तो वो उसकी योग्यता है उसके ज्ञान में वो गे बनना, अवधि ज्ञान से देख ले। और दूसरा नंबर दो कि उसको वैसा भाव की उत्पत्ति होना, दो दो कंडीशन चाहिए जी। उस व्यंतर को कि ये कोई जिनेंद्र देव का भक्त है और ये किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, हम्म, तो ऐसा उसको ज्ञान होना और हम्म, उस संबंधी राग होना, तो हम्म, वो अपने राग से प्रेरित होकर आया है, न कि तुम्हारे लिए आया। क्या बोला, हाँ जी। उसको राग नहीं हो, ज्ञान हो के छूट जाए, हाँ कोई जिनेंद्र देव का भक्त है परेशान हो रहा है, बात खत्म हो गई। इधर आपके पुण्य का उदय और उधर उसको उस जाति का राग स्वम काल हुआ और निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, तो कहने में आएगा कि वो व्यंतर ने ऐसे जिनेंद्र देव के भक्त को हेल्प किया। हेल्प हेल्प कुछ नहीं किया, वो अपने राग से प्रेरित हुआ है और तुम्हारा पुण्य का उदय हुआ है, ये दोनों काम समकाल में हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन बन गई, तो इसका आरोप इस पे चला गया, उसका आरोप इस पे चला गया,
काम स्वाधीन दो द्रव्यों में स्वाधीन कार्य हुए हैं अपनी अपनी योग्यता को लेकर। समझ में आया? बहुत सुंदर। बोलो। और दीदी ये योग्यता भी क्रमबद्ध ही है, ये भी समझना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस द्रव्य की योग्यता है ऐसा। अब हमें पता नहीं होता ना, हमें तो दिखता हमारे कर्म का उदय, ना हमें सामने वाले की योग्यता पता चलती। हमें तो ये पता ना, हमें निमित्त का स्वरूप पता, ना हमें उपादान का स्वरूप पता, ना हम वास्तव में कौन है ये पता। तो दीदी इसलिए एक मेरे प्रश्न। को ये बहुत भाव आ रहा है कि गुरुदेव श्री हर पैराग्राफ के बाद में ऐसा बोलते हैं ये धर्म है। देखो ऊपर आज अपन ने शुरू किया ना, उससे जस्ट बिफोर में लिखा है इस प्रकार भेद करना वो धर्म है। इससे पहले भी कहा ऐसी बात समझना ये धर्म है, और फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसका नाम देखो आगे कह रहे हैं, निमित्त से नैमित्तिक अवस्था मानने में आए तो द्रव्य की पर्याय पराधीन होने से द्रव्य को भी पराधीन माना, और यह बहुत बड़ा दोष है। भाई आपने हमारी पर्याय करवाई, आपने हमारी पर्याय को उत्पन्न कराया, तो हमने क्या किया? हमारे उत्पाद व्यय का क्या हुआ? बोलो। और ये सब जगह लगा ना, मुझे पर के कारण क्रोध होता है, मुझे पर के कारण अच्छा होता है, मुझे आज बहुत शांति हुई, आज भगवान को देखा तो मन लगा, ऐसा सब जगह लगा लेना। ये निमित्त कोई करता जान के बैठा है, ये बहुत बड़ा दोष है। बंध की पर्याय व पुद्गल द्रव्य की है, पर के अस्तित्व के कारण नहीं, आत्मा उसका जानने देखने वाला है, ऐसा भेद ज्ञान करना वो धर्म है। नास्ती करो अब सबकी, पूजा अकेली पूजा करना वो धर्म नहीं है, स्वाध्याय में बैठना धर्म नहीं है, दया दान धर्म नहीं है। भेद ज्ञान करोगे तो इन सबको उपचार से धर्म कहेंगे। वेद ज्ञान के बिना भेद कोई ज्ञान नहीं। नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, फिर उपचार धर्म भी नहीं है। और सीधा सीधा बोले अज्ञान मोह राग द्वेष अधर्म है, सीधा सीधा बोले तो ये सब अधर्म है। बहुत सुंदर। क्या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त सब क्या है? मिथ्या चारित्र। ऐसी बात है। यह गाथा पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय का प्रतिपादन करती है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इस प्रकार स्वयं को जानने से अजीव को यथार्थ जानता है, तब सही जानता है। जड़ की पर्याय का अस्तित्व जड़ से है, आत्मा से नहीं। भाषा पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, आत्मा से नहीं, यह बात हो चुकी है। यहाँ बंध की व्याख्या चलती है। मिट्टी आदि का पिंड रूप होना वह पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है, उसको आत्मा नहीं कर सकता। लकड़ी लाख से नहीं जुड़ती, लकड़ी लाख से नहीं जुड़ती, पुद्गल का बंध रूप वहां पर पर्याय मौजूद है। मकान लाख लकड़ी लड्डू आदि की स्कंद रूप अवस्था होना वह पुद्गल की व्यंजन पर्याय है, वह जीव के कारण नहीं होती। ये अहंकार करता है मैंने कितने अच्छे लड्डू बनाए हैं। जी। बोलो। पुद्गल की पुद्गल से हुई हाँ, है। जिनको सुखी होना है वो इस बात को बहुत जल्दी स्वीकार करके अपने को रिलैक्स करेंगे, और जिन्हें सुखी नहीं होना तो वो पढ़ते रहेंगे और मान्यता यही बनी रहेगी मैंने लड्डू बनाया है। तो अब ऐसे जीवों को कोई सुखी नहीं कर पाएगा। क्या बोला? उसके उसके अपोजिट कहो तो कोई लड्डू नहीं खराब। सुखी कर पाएगा।
इतना बढ़िया समागम मिला है, इतना सुंदर तत्व ज्ञान मिला है, इतनी सरल तरीके से एक एक बात सामने आ रही है, और अभी भी हम निर्णय नहीं कर सके, तो भैया टोडरमल जी कहते हैं कि तुम्हारे दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ठीक है। अज्ञानी को भ्रमणा होती है कि यदि जीव न होता तो ये मकान आदि किस तरह बनते। बोलो। उनकल के परिणति को समझता है। मकान जीव के कारण से नहीं होता, किंतु जीव निमित्त है, इसलिए होता है। देखो, जीव निमित्त, त्रिकाली ध्रुव तो करता भी नहीं, निमित्त भी नहीं, न करता और न निमित्त। निमित्त पर्याय है। पर्याय, पर्याय निमित्त है, लेकिन पर्याय से भी वो कार्य होता नहीं। बस यह बात भी, हाँ, यह बात भी यहाँ नहीं कही है कि जीव निमित्त होता है तब तो होता है। यदि आत्मा के निमित्त पने से मकान, रोटी, लड्डू वगैरह बनते। अब गुरुदेव श्री देखो कोई दूसरा लॉजिक दे रहे हैं, बहुत समझने जैसा लॉजिक है। देखो क्या कह रहे हैं, लड्डू वगैरह बनते हो तो आत्मा का निमित्त निकल जाने के बाद भी वे पदार्थ लंबे समय तक बंद रूप अवस्था पने क्यों देखने में आते हैं? कि भैया हमने लड्डू बनाए और अब हम जा रहे, तो फिर लड्डू बिखर जाने चाहिए, तो बंधे ही क्यों रह जाते हैं? ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। कारीगर ने मकान बनाया और वो चला, जैसे ही गया तो मकान बिखर गया। क्यों? हमने बांधा था ना मकान को, हमने बांधे थे ना लड्डू। हम रहेंगे तो लड्डू बंधे रहेंगे, और हम चले तो लड्डू बिखर गए। क्यों? उसमें तो कोई शक्ति है नहीं, उसमें तो कोई ताकत है नहीं कि नहीं अब पहले हमने बांधे थे अब वे बंधे रहेंगे। सुनो, अब वो बंधे हैं ना, तो तब भी स्वयं से बंधे रह गए, और जब बंधे थे और आपको लग रहा था हम बांध रहे हैं, तब भी वे अपने से ही बंधे थे। तुम्हें अकेला भ्रम हुआ कि हमने बांधे हैं। क्या बोला? भ्रम है कि मैंने बांधा। हाँ, अच्छा हम चले तो लड्डू क्यों नहीं बिखर गए? स्वयं से बंधे थे, नहीं, हम बंधे बांध रहते के हैं। रखे ना, इसलिए बंधे रह गए वो। अर्थात मैंने नहीं बांधी। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं अपन। अभी अपने इसका सिद्धांत से भी घटित करके देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का निमित्त निकल जाने के बाद भी वे पदार्थ लंबे समय तक बंद रूप अवस्था पने क्यों देखने में आते हैं? अगर उनमें शक्ति नहीं है तो निमित्त से ही कार्य होता है, तो निमित्त चला, अब वे बंद रूप नहीं रहने चाहिए। कारीगर के चले जाने के बाद मकान वर्षों तक रहता है। रसोइन के उपस्थित न रहने पर लड्डू वगैरह बंद रूप अवस्था पने से देखने में आते हैं। यदि निमित्त के अस्तित्व से नैमित्तिक का अस्तित्व हो, तो निमित्त चले जाने के बाद नैमित्तिक मकान, लड्डू आदि का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो दिखता ही नहीं है। बोलो। देखो, मैंने इस बात पे फिर बहुत विचार किया, फिर अपन अपने सिद्धांत से लगाओ, अपन चर्चा तो ऐसे भी करते हैं, ऐसा नहीं करते? कर्म रूपी निमित्त चले जाने के बाद ऐसा नहीं चर्चा करते? तो प्रश्न ये है कि मान लिया ज्ञानावरणी कर्म का अत्यांतिक क्षय हो गया, घाती अघाती कर्मों का क्षय हो गया, वो निमित्त था ना, तो उस निमित्त के चले जाने के बाद सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त चला गया तो नैमित्तिक भी चला गया। अब प्रश्न ये है कि अब दूसरी सिद्ध पर्याय किधर से आई? अब तो कोई निमित्त है ही नहीं। क्या बोला? कि तीसरी सिद्ध पर्याय कहां से आई?
चौथी कार्य- सिद्ध पर्याय कहाँ से आई? यही तो और उपादान सुनो, सॉरी हाँ सुनो, पहली सिद्ध पर्याय भी अपनी योग्यता से हुई थी। पहली सिद्ध पर्याय भी, जब दूसरी तीसरी चौथी 1000 भी 1 करोड़ वाली और अनंत काल बाद भी जो अभी भी सिद्ध पर्याय चल रही हैं, वो किसके कारण चल रही है सिद्ध पर्याय? स्वयं की योग्यता। तो पहली वाली सिद्ध पर्याय भी स्वयं की योग्यता। ये दूसरी को स्वयं की योग्यता से कह रहे हो, तीसरी को स्वयं की योग्यता, चौथी को स्वयं की योग्यता, अनंत वाली स्वयं की योग्यता, तो पहली वाली भी स्वयं की योग्यता। और दूसरी उसमें तो उपादान पहली निमित्त, पर्याय तो पराधीन है और उसके बाद अपने आप होगी। उसमें भी निमित्त है, उसमें भी वो निमित्त है, है, पर लेकिन हम जिसको समझ उपादान रहे हैं, स्वयं का है। बात उपादान की चल रही है ना, उपादान स्वयं से होता है। काल द्रव्य तो अभी भी है, तभी भी है। काल द्रव्य निमित्त तो है पर्णमन में, पर्णमाता थोड़ी है। पर्णमन शक्ति तो सबकी अपनी अपनी है, ये कहना है। ये स्वयं की बहुत अद्भुत योग्यता बातें मुख्य हैं, है। बहुत अद्भुत बातें हैं। ये निमित्त उपादान, ये जैन शासन की मौलिक बात है, अपनी खुद की बात है ये जैन शासन की। हाँ जी, ये और कहीं नहीं। सर्वज्ञ देव के अलावा कोई नहीं बता सकता। दीदी और इसलिए ये लॉजिक से भी एकदम सिद्ध होती है सिद्ध। निमित्त से कार्य होता हो, तो हमने 4 बीज डाले, तो 4 बीज निमित्त जब एक जैसा है, तो चारों बीज एक जैसे होने चाहिए। माँ बाप दोनों एक जैसे हैं, तो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे एक जैसे होने चाहिए। ना कोई की शकल मिलती, ना कोई की अकल मिलती। आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं मिलते, हाँ जी, जो एक ही समय में एक ही घर में एक जैसे पल रहे हैं। उनकी ना शकल एक जैसी है, कदाचित थोड़ी सी रिजेम्बलेंस हो, तो भी आइडेंटिकल कहते हैं अपन, बहुत स्थूल लौकिक नहीं, भाषा में है, आइडेंटिकल ट्विंस। है नहीं। एक लड़का है एक लड़की है, 2 लड़का है 2 लड़की है, लेकिन तो भी सबकी अकल एक जैसी नहीं होती। हाँ जी, आइडेंटिकल ट्विंस भी, एक डॉक्टर बन गया एक इंजीनियर बन गया, एक इंजीनियर बन गया एक डफर निकल गया, एक बदमाश बन गया एक सज्जन बन गया। बोलो कहाँ है एक निमित्त एक जैसा? हो सकता नहीं कभी। बोलो कर्म कर्म भिन्न है। कौन से माँ बाप ये सिखाते हैं कि तुम 2 बच्चे हो ना, एक तो तुम थोड़ा बदमाश बनना और तुम थोड़ा सज्जन बनना, ऐसा कौन सा माँ बाप सिखाता है? फिर क्यों होते हैं वो अलग अलग? उनकी उपादान योग्यता। अब गड़बड़ पता है क्या होती है? होशियारी की बातें। जो अच्छा निकल गया तो कहते हैं हमने संस्कार दिए, हमने मंगलायतन भेजा, हमने संभाला। और जो डफर निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? इसकी योग्यता ही खराब थी। हाँ तो जी, इसकी योग्यता खराब थी, तुमने कुछ नहीं। वो खराब योग्यता वाले को माँ बाप नहीं कहते कि इसकी योग्यता खराब थी, उसमें हम निमित्त थे, हमने इसका ध्यान नहीं रखा, कोई नहीं बोलता। और जिसकी योग्यता अच्छी थी तो बोलेंगे इसका हमने किया। हाँ जी, अब देखो अनंत राग द्वेष मिटाने की कितना बढ़िया काम है। वो बिगड़ गया और निमित्त को अकर्ता जाना और उसके उपादान को जाना, ज्ञान रिलैक्स। और ये होशियार निकल गया तो इसका अभिमान नहीं, उसकी दीनता नहीं। ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है। चाहिए क्या था? और मैं किसी की माता नहीं, कोई मेरा पुत्र नहीं। आई बात समझ में? ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुंदर। हम्म। कारीगर आदि निमित्त थोड़े समय के लिए शुरू में दिखते हैं। अज्ञानी को अल्पकालीन दृष्टि होने के कारण निमित्त पर उसकी नजर जाती है, वह भ्रांति है। अब उल्टा करो अपन इसमें, मेरे को इसमें बहुत चिंतन चला इस बात में कि चर्चा तो ऐसे ही करते हैं। देखो, कर्म का निमित्त हट जाने के बाद राग नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते। देखो सब कर्मों का अभाव हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए भगवान,
देखो दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हाँ, देखो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान चले गए तो वैसे भाव नहीं हो रहे। ये सारे निमित्त की ओर के व्यवहार न के कथन है, आपको घटित करने होंगे उपादान से, तो निमित्त का निमित्तपना भाषित होगा। और निमित्त वाले कथन सुन सुन के निमित्ताधीन दृष्टि बनाओगे तो मिथ्यात्व चलता रहेगा। ऐसा हाँ, नहीं है कि निमित्त के चले जाने से यहाँ पर राग का अभाव हुआ है। समकाल में दोनों काम घटित हुए हैं। इधर राग के अभाव की जीव की योग्यता स्वभाव सन्मुखता से, और उधर कर्म का अभाव होना। कर्म का अभाव कर्म के कारण हुआ है, और जीव की वीतराग प्रणति जीव से उत्पन्न हुई है। जितने अनंतानुबंधी राग का अभाव जीव के अपने पुरुषार्थ से हुआ है, दोनों का समकाल है। तो कहने में आया कि दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ, इधर सम्यक दर्शन हुआ। समझ आ गई बात? जी दीदी, तो इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना कि निमित्त खरु पर निमित्त कार्य नहीं। हाँ हाँ, और निमित्त का ज्ञान कराया है बस। सत्य निमित्त का उससे लाभ, सत्य निमित्त का ज्ञान करने से आपको अनंत आकुलता मिटती है। सत्य निमित्त का ज्ञान होना भी इतना कार्यकारी बनता है। भाई बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध है, तो सत्य निमित्त का ज्ञान कर लो कि सत्ता में कर्म का उदय तीव्र है। पर वो करा दे रहा है, ये थोड़ी सत्य निमित्त का ज्ञान होगा। अब तुम नो कर्म की छुट्टी हो गई, वो तो निमित्त भी नहीं है, दूर का है वो तो बहुत। तो जो पर द्रव्य के पीछे पीछे आरोप प्रत्यारोप लड़ाई झगड़े झंझट चलती थी, वो शांत हो गई। सत निमित्त के ज्ञान से इतना लाभ हो गया। एक ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिक से ट्रैकिंग होती है। बहुत सुंदर दीदी। ऐसा खूब विचार करो निमित्त उपादान पर, एकदम ज्ञान रिलैक्स हो जाए। यहाँ तो पुद्गल की बंद पर्याय की बात चल रही है, अपने को तो जीव से रिलेशन है। स्फटिक मणि की उदाहरण से देखो, लाल पन्नी हटी, देखो ट्रांसपेरेंट दिख रही स्फटिक मणि। इधर से निमित्त की ओर से कथन किया गया। बस स्वरूप कैसा है, स्फटिक मणि अपनी योग्यता से ट्रांसपेरेंट दिखी, उस समय निमित्त होगा लाल कलर का हटना, निमित्त अनुकूल होता है। तो हटने से थोड़ी हुई है वो ट्रांसपेरेंट, वो तो उसका त्रिकाल स्वभाव ही है, पर्याय स्वभाव से ही होती है। एक द्रव्य की पर्याय उसी द्रव्य से होती है, दूसरे काम दूसरी पर्याय नहीं होती, उपस्थित जरूर होता है निमित्त। ऐसा ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी की अल्पकालीन दृष्टि होने के कारण निमित्त पर उसकी नजर जाती है, वह भ्रांति। इसलिए अपनी भ्रांति, ओ ये मेरी भ्रांति थी, मुझे इस भ्रांति को मिटाना चाहिए। चाहिए क्या, ओहो मिट गई। चाहिए क्या, मिट गई मेरी तो भ्रांति। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी उपादान शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने उपादान से उत्पन्न होती है। जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है, पुद्गल अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ पुद्गल बना रहता है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, और दो द्रव्यों की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक दूसरे में करता कोई कुछ नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर उपकार करते हैं। क्या बोला, कोई किसी में जाके कुछ करता नहीं है, इसलिए उपकार करते हैं। बोलो, आप विचार करो, आप हमारे पड़ोसी हो और हमारा बर्फी बनाने का मन है, और आप प्रेशराइज करके हमको लड्डू बनाने के लिए बहुत प्रेरित करो, और हमारा मन है बर्फी खाने का, तो आप उपकार करोगे कि परेशान करोगे? हम बना दे रहे लड्डू, आप मत बनाओ, हमारा ये हम बना दे रहे लड्डू, तो ये तो आपने परेशानी आके है। घी में आटा वाटा लेके और हमारे लिए लड्डू तैयार कर दिए, तो प्रसन्न होंगे कि परेशान हो जाएंगे? परेशान की भैया ज्यादा आप है वो मेरे। पड़ोसी बहुत अच्छे हो हमारे, आप तो लड्डू बना के चले गए। आपने इतनी मेहनत करी, लड्डू बनाई,
लेकिन वो अंदर अंदर परेशान हो जाएगा, मेरा तो बर्फी खाने का मन था, इनने ये और आगे फालतू में झंझट डालने, हमारे लड्डू बना के चले गए। तो इसको हेल्प कहेंगे कि झंझट कहेंगे, परेशानी कहेंगे? कोई किसी में जाके कुछ करता नहीं है, ये उपकार है बहुत बड़ा विश्व का। हाँ जी, वो धर्म द्रव्य चला है और हमारा चलने का मन नहीं है, तो थक नहीं जाएंगे फिर? वो तो निमित्त तो हर समय उपस्थित है, धर्म द्रव्य काल द्रव्य, तो वो तो चलाता ही रहे और वो तो रोकता ही रहे। अरे चलते हुए को निमित्त है, रुकते हुए को निमित्त है, पड़मते हुए को निमित्त है, ठहरते हुए को निमित्त है, रहते वाले को निमित्त है। ठीक है, ऐसे अद्भुत है निमित्त की कहानी। बहुत सुंदर जी। यहाँ निमित्तपना बताया नहीं, कारण कि निमित्त कुछ समय रहकर छूट चला जाता है, इसलिए उसको नहीं गिना है। पुद्गल को बंद कह दिया। पुस्तक, स्वर्ण की डली, रोटी आदि स्वतंत्र पुद्गल की व्यंजन पर्याय हैं। आत्मा उसका कर्ता हर्ता नहीं है, ऐसी व्यवस्था कैसे हुई? ऐसे प्रश्न को अवकाश नहीं है। स्वभाव अतर्क गोचर होता है, उसमें कोई हाँ, तर्क नहीं लगता। ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है, उसकी पर्याय उससे होती है। मैं उसका जानने वाला हूँ। देखो, मैं उसका जानने वाला हूँ। कोई बता सकेगा त्रिकाली ध्रुव हूँ? जानना तो हमारे को ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, तब तो रत्नत्र प्रकट होंगे। हाँ। फिर बार बार ये क्यों बोला जाता है कि मैं जानने वाला हूँ? बोलो कौन बताएगा? बहुत पर्याय, बार चर्चा। पर्याय की अपेक्षा से क्यों कहा है? मेरा कार्य है ना, मैं वो कार्य जानने कार्य वाला हूँ बताया। ये क्यों कहा है? सीधे सीधे यही, बोलना चाहिए था ना कि मैं जाननहार हूँ। मैं यही कर सकता हूँ, बस एक ही काम, इसलिए बताया आपको कि मैं जानने वाला हूँ बस। बोलो, उपादान कौन है ये बताना था ना, कि उपादान कौन है जहाँ कार्य हुआ। मैं जानने वाला हूँ ऐसा जानकर भेद विज्ञान होता है ना 3 प्रकार से। बोलो, किसी और ने नहीं किया, मैंने ही किया, मैं नहीं जाना। बोलो। मैं जानने वाला हूँ, ये कह रहे हैं मैं उसका जानने वाला हूँ। मैं जानने वाला हूँ ऐसा जानूंगा तो रत्नत्र प्रकट होंगे? नहीं होंगे। बोलो, नहीं होंगे। मैं जाननहार हूँ ऐसा जानने से रत्नत्र प्रकट होंगे। तो भगवान ने, आचार्य देव ने ये बार बार बीच में क्यों डाला कि मैं जानने वाला हूं? सुनो, मैं और कुछ करने वाला कर्तृत्व नहीं हूँ। का निषेध करने के लिए। अन्य का निषेध, अन्य की नास्ती करने के लिए। हाँ, कर्तृत्व का निषेध करने के लिए। अच्छा अच्छा। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है कि करने वाला नहीं। वो ये समझ रहा है ना, मैं कर रहा हूं, मैंने करा, मैंने रोटी बनाई, मैंने लड्डू बांधे, तो कह रहा तूने रोटी नहीं बनाई, तू जानने वाला है। रोटी बनाने वाला नहीं, जानने वाला। लड्डू बांधने वाला नहीं, जानने वाला। इसलिए जानने वाला बीच में खड़ा किया, जो कि भेद है। एक बार जो जानने वाला है सो भगवान आत्मा है। जानने वाले से भगवान आत्मा की प्रसिद्धि हो गई, दो दो काम हो गए। पर की नास्ती हो गई और अपनी अस्थि हो गई। ये टेक्निकल बातें हैं बहुत, अब हमारे ज्ञान में ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जानने वाला क्यों कहा? पूरे कर्तृत्व की नास्ती हो गई कि मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ ये निकलता है कि मैं करता नहीं। हैंस प्रूव्ड। तब तो आपने जानने वाला जाना, इधर बोलते रहते हो जानने वाला, उधर समझ में कुछ आई नहीं, इधर करने वाला भी हूँ, जानने वाला भी हूँ, करने वाला भी हूँ। तो पता है कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं?
कि जो एक द्रव्य को दो क्रियाओं का कर्ता जानता है वो सर्वज्ञ भगवान के मत के ही बाहर है, वो जैन नहीं है। हाँ जी। सर्वज्ञ मत के बाहर है मतलब वो जैन नहीं है, वो सर्वज्ञ देव के मत के बाहर है, अजैन है वो। ऐसा भी बोलता है मैं जानने वाला हूँ और ऐसा ही बोलता है मैं करने वाला हूँ। अरे जानने वाला हूँ इक्वल टू इसका अर्थ ही यही है कि मैं करने वाला हूँ। जानने वाला हूँ और करने वाला नहीं हूँ, ये दो बातें नहीं है, एक ही बात है अस्ति नास्ति से। क्या कहा? और नहीं करने वाला करता है, एक ही बात है। जाने सो हाँ मैं करता सो जाने नहीं, ये दोनों एक ही बात है। एक ही बात है, दो बातें नहीं है ये। जानने वाला हूं मतलब करता नहीं, ये दो बातें नहीं है, ये एक ही बात है। चीनी मीठी है इसका मतलब खट्टी नहीं है, एक ही बात है, दो बातें थोड़ी है ये। और अभी तो अस्ति नास्ति नहीं समझ में आई, वो तो ऐसे बोलता है कि मैं जानने वाला भी हूँ और करता भी हूँ। तो एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है क्या? तो तुमने अभी तक उदक चंदनी की भगवान को, आप सर्वज्ञ देव के मत के बाहर है। और दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करते हैं, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर असमान जाति द्रव्य पर्याय घड़ा बनाते हैं। क्या बोला? थोड़ा थोड़ी आत्मा और थोड़ा थोड़ा शरीर, दोनों ने मिलके घड़ा बनाया, कुम्हार ने घड़ा बनाया। हाँ तो दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करते हैं, हाँ जी। थोड़ा कर्म का उदय थोड़ा जीव का अपराध, दोनों मिलकर राग करते हैं। दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते और एक द्रव्य दो क्रिया नहीं करता। और यदि आप ऐसा जानते हो आप सर्वज्ञ देव के मत के बाहर हो। अभी तक तुमने डमो और हंताड़म नहीं कहा, उस कहने को क्या कहना कहते हैं जिसको अरहंत भगवान पता ही नहीं। ये तो भगवान को ही जानता है उल्टा सीधा। बहुत सुंदर थी। भट्टी साहब की रचना है ना, वीतराग सर्वज्ञ प्रभु हम सुनी नहीं जिन वाणी। हम तो रोज सुनते हैं, करता धरता तुमको माना कर बैठा नादानी। नादानी करी है, पागलपन किया है। तुम हो पागल था। साक्षी भूत जगत के, आज तो दूर हुआ भ्रम मेरा। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। निज पर के करतापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया। फिर क्या हुआ? सर्व विकल्प शून्य आनंदमय। सारे विकल्पों से शून्य होगा, कौन किसका करे हरे मिटाए, न मैं किसी का करता न कोई मेरा करता, दोनों साइड से। सर्व विकल्प शून्य आनंदमय, ओहो प्रभुवर दर्शन तेरा। आनंदूर न समाए प्रभुवर दर्शन पाया तेरा। आगे देखो, सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर। अरे अब सम्यक हो गई, कितने दिन तक सम्यक नहीं होगी? कब तक इस स्वरूप को का निर्णय नहीं करोगे? कब तक? सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ गुण धाम सहज अभिराम सु
आनंद धाम सदा हूँ। मैं ही आनंद धाम हूँ, पर से सुख नहीं आता। जब जब आनंद की याद आए तो अपने में ही आऊंगा, फिर क्या करूंगा, निज में। अभिनंदन है तेरा। देखो कितनी गजब की रचनाएं हैं, बहुत शानदार। पूरा एकदम मिथ्यात्व से लेके भगवान तक। पहले आपको करता धरता जानता था, अब पता चला कण कण स्वाधीन है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। अरे मेरी मति व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित हो गई, मुझे पता चल गया मैं अनंत गुणों का धाम। बस अब मैं मुझे सुखी होने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, निज में ही रम जाऊं। भगवान आपका अभिनंदन होगा। देखो बात खत्म हो गई। हाँ, बहुत सुंदर। क्या करना, कहाँ जाना, क्या आना, कुछ क्या कुछ करें, नहीं। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, क्या करना। अरे मैं परिपूर्ण हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, कोई विश्व में इष्ट अनिष्ट नहीं है। अच्छा है। आगम कहता है कि पाप पुण्य दोनों बुरे हैं, वीतरागता अच्छी है। अध्यात्म कहता है पाप भी ज्ञान का गे, पुण्य भी ज्ञान का गे, वीतरागता भी ज्ञान का गे, अरे अनंत चतुष्टय भी ज्ञान के गे। और मैं तो परिपूर्ण, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। अभिप्राय के राग द्वेष मिटते हैं, मिटते हैं। किसी पर्याय मात्र अच्छी बुरी नहीं दिख रही, होने योग्य दिख रही है सारी पर्याय। अपने क्रम नियत में उत्पन्न होती हैं और अब विनाश को प्राप्त होती हैं। मैं तो परिपूर्ण बना रहता हूँ। बोलो पाप बुरा कि पुण्य बुरा, कि दोनों ही बुरे? दोनों ही बुरे नहीं। बोलो। मेरे लिए अगर कुछ बिल्कुल। भी, एक अणु मात्र भी, एक पर्याय मात्र में भी अगर राग द्वेष की कल्पना है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्या बोला, सिंगल वन पर्याय में राग या सिंगल वन पर्याय में द्वेष है, अगर एक अणु मात्र में राग द्वेष है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा तत्व निर्णय चाहिए एकदम। हाँ जी। सब ज्ञान के ज्ञेय हैं, मेरे में कोई करता क्या है, मैं तो परिपूर्ण। ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक में क्या होता है? इसी अद्भुत बात। बहुत सुंदर। ठीक है, समय हुआ हाँ। है चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारशाहमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। जय हो, जय जिनेन्द्र।